बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत 14 नवंबर को मतगणना निर्धारित है, जिसको लेकर भागलपुर के समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी एवं सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षकों की उपस्थिति में मतगणना कर्मियों का द्वितीय रेंडमाइजेशन किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक विधानसभा में ईवीएम के मतों की गिनती के लिए 14 टेबल एवं पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए 5 टेबल लगाया जा रहा है। इस प्रकार प्रत्येक विधानसभा बार 21 टेबल मतों की गिनती के लिए लगाया गया है। ईवीएम से मतों की गिनती के लिए प्रत्येक टेबल पर 3 मतगणना कर्मी लगाए जा रहे हैं, एक माइक्रो ऑब्जर्वर, एक सुपरवाइजर और एक काउंटिंग असिस्टेंट रहेंगे। पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए भी प्रत्येक टेबल पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर, एक सुपरवाइजर और 2 काउंटिंग असिस्टेंट लगाए जा रहे हैं। भागलपुर के दोनों मतगणना केंद्र राजकीय पॉलिटेक्निक बरारी एवं महिला ITI बरारी पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने बताया कि काउंटिंग शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न होगी। मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इधर सभी प्रत्याशियों की निगाहें अब 14 नवंबर की मतगणना पर टिकी है। भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए 2 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन की ओर से मतगणना को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि दोनों मतगणना केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। इसके साथ ही कई स्थानों पर वॉच टावर भी लगाए गए हैं, जिससे मतगणना प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की परेशानी या अव्यवस्था न हो। वहीं सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मतगणना से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है और समर्थकों में उत्सुकता बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि 14 नवंबर को भागलपुर की 7 सीटों पर किसके सिर पर जीत का सेहरा सजता है। हम लोगों ने पूरा अलर्ट कर दिया है। हम लोगों ने आपस में बैठकें भी कर ली है। हमारे अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है कि बिल्कुल सौहार्द, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग रहें। इलेक्शंस में वोटिंग है, जिनको जो वोट करना था उन्होंने अब कर दिया है। अब वो वोटिंग सभी का वोटिंग मशीन में है, जिस मशीन का रिज़ल्ट कल पब्लिश होगा और रिज़ल्ट पे सभी लोगों को विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि सभी कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट सभी बूथ पे प्रेजेंट थे और किसी भी पोलिंग एजेंट ने किसी भी वोटर के बारे में पूरे जो 2686 हमारे बूथ हैं, किसी भी बूथ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया कि साहब ये गलत आदमी है या ये कोई बोगस वोटिंग कर रहा है, कोई फर्जी कर रहा है। तो मुझे लगता है जब किसी के पोलिंग एजेंट ने कोई आपत्ति नहीं जताई, तो किसी भी मतदान केंद्र पर कोई आपत्ति नहीं है, तो जो परिणाम है, परिणाम को सभी को स्वीकार करना चाहिए और परिणाम बक्से में करना। आपको अवगत करा दें कि प्रत्येक केंद्र पर 60 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, कल के दिन के लिए हमने कई जोन्स रखा है। कई जगहों पे जो वॉच टावर है, कई ऊंची बिल्डिंग्स पे हमारे जवान और अधिकारी तैनात रहेंगे। काफ़ी संख्या में वीडियोग्राफर्स हैं, मजिस्ट्रेट हैं, क्यूआरटी हैं और भी जो कई दल हैं, सभी लोग तैयार हैं और हम लोग काफ़ी बेहतर तरीके से, और जो भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि पूरी पारदर्शिता के साथ हम लोग मतगणना को संपन्न कराएं। सभी लोगों को, जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए जो काउंटिंग एजेंट है वो भी उन लोगों ने नियुक्त किया है, जिसको कि कल सुबह से ही हम लोग एंट्री देंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ कराएंगे ताकि सब कुछ फेयर। वैशाली जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र के फकीरचंद चौक स्थित एक ज्वेलरी दुकान में देर रात अज्ञात चोरों ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। पूरी वारदात पास के दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। वहीं दूसरी घटना बजरंग चौक स्थित एक किराना दुकान में चोरों ने गुरुवार की रात दीवार काटकर चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया। क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी के बाद लोगों में आक्रोश है। दुकान के मालिक रवि रंजन ने बताया कि रात 9 बजे दुकान बंद कर बेघर चले गए। इसके बाद चोर रात में दुकान के पीछे की दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश किए और कीमती सामानों की चोरी कर ली। पातेपुर प्रशासन मुर्दाबाद, पातेपुर प्रशासन मुर्दाबाद, पातेपुर प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, पातेपुर थाना मुर्दाबाद, पातेपुर
प्रशासन फतेहपुर थाना विफल है, विफल है, विफल है। मेरे दुकान में जैसे चोरी हुआ है। अच्छा, कब? ये वीडियो में हम देखे हैं। अच्छा, जब फोन यहाँ से गया है तो वीडियो देखे हैं तो 1 बजे के लपेट में हुआ है। जैसे कब आपको कॉल गया यहाँ से? यहाँ से कॉल हमको गया है 7 बजे। 7 बजे शाम में या अभी सुबह? सुबह में। कितना का चोरी हुआ होगा? मोटा मोटी 12-13 ग्राम मेरा जैसे सोना चोरी हुआ है। अच्छा, 1 किलो या 1.25 किलो के लपेट में चांदी है। कितना का आइटम होगा वो सब मिला के? सब आइटम हो जाएगा मिला करके वही 3-4 लाख का है। अच्छा, स्थानीय थाना को सूचना किए थे? सूचना किए हैं, वो भी आए हैं। अच्छा, क्या बोले? आकर के देख करके बोले हैं कि इसे कंप्लेन कीजिए आकर के थाना पे, उसके बाद जैसे बात आगे बढ़ेगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। गांव? डरुआ। रात हम लोग दुकान बंद करके पापा जी मेरे गए थे। कै बजे? लमदम 9 बजे के करीब। 9 बजे के करीब पापा जी गए और उसके बाद हम भोरे मतलब पापा बोले कि चलो दुकान पर, तो हम आए दुकान पर खोलने के लिए। तो दुकान खोलने आए तो देखे कि मेरा नज़र पड़ा सामान इन्होंने चित्राल था। तो हम तुरंत पीछे भागे आए तो देखे कि गेट खुला हुआ है। गेट खुला हुआ और उसके बाद नज़र पड़ा कि कार्टून पे टोपा हुआ था। इसको हटाए कार्टून थे तो देखे तिरपाल टूटा हुआ है और सामान भी मेरा कीमती सामान भी था हुआ लेके चला गया है। कितना का चोरी हुआ होगा? लमसम 5-6 लाख ऊपर का, कैश 3-4 लाख से प्लस है कैश। हाँ, और कीमती सामान में है फुटपाथ सिगरेट तब कीमती से भी सामान है वह चुरा के ले गया है। थाना को फोन किए? 112 को फ़ोन किए थे। 112 को फ़ोन किए थे। अभी 12 बाबू कॉल किए थे, एक उठाए है और उसके बाद दोबारा बार कॉल किए तो नहीं उठाए। आपका नाम? मेरा नाम रविरंजन कुमार। गांव रमौली। क्या चीज़ का दुकान है ये? किराना स्टोर, किराना रवि किराना एंड मेथला स्टोर है, होलसेल दुकान है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की पुण्यतिथि के अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षित एवं दीक्षित होकर विभिन्न क्षेत्र में सेवा दे रहे छात्र एवं छात्राओं द्वारा पुण्यतिथि सह छात्र छात्रा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में विभिन्न क्षेत्र जैसे रेल, प्रशासन, विश्वविद्यालय सेवा और विद्यालय सेवा से जुड़े 50 से अधिक छात्र छात्राओं ने भागीदारी की। मौके पर महामना मालवीय मिशन अंग क्षेत्र के संयोजक डॉक्टर राहुल कुमार ने कहा कि मालवीय मूल्य परंपरा के वाहक होने के नाते हम सबका दायित्व है कि हम सभी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को इस मंच से परिभाषित करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर नागेंद्र तिवारी एवं प्रोफेसर A.K. शाह, डीन एग्रीकल्चर साइंस कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने किया। मंच पर कार्यकारी अध्यक्ष देवेंदु आलोक एवं स्थानीय स्कूल के संचालक आयोजक गौतम कुमार मौजूद रहे, जबकि संचालन डॉक्टर राजीव शुक्ला और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर गुड्डू सिंह ने किया। अतिथियों का स्वागत डॉक्टर राहुल कुमार ने किया। इस अवसर पर पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं द्वारा अपने अनुभव को भी साझा किया गया। साथ ही भविष्य की रूपरेखा निर्धारित करते हुए आगामी माह में मालवीय मूल्य पर राष्ट्रीय सेमिनार करने पर चर्चा आयोजित की गई। वहाँ से हम लोग पढ़ के विसिंचित होकर दीक्षित होकर आए तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। हमारे राष्ट्र ने एक सपना देखा है, उस राष्ट्र के निर्माण में, उस विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हम क्या कर सकते हैं, एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परंपरा के वाहक के तौर पे बस उन्हीं अपनी अपनी भूमिकाओं को निर्धारित करने की कड़ी में हम ये आयोजन करते हैं। हम अपनी भूमिका को परिभाषित करें, पुनर्परिभाषित करें। और ये सिलसिला 2023 से शुरू हुआ था। आप सब साक्षी हैं कि हम लोगों ने एक बड़ा आयोजन राष्ट्रीय सेमिनार किया था और उसके बाद अब 2025 में हम लोग छोटे छोटे कार्यक्रम लगातार होते रहे। 2025 में आज पुण्यतिथि पे हम लोग कम ही संख्या में लेकिन इकट्ठा हुए और एक बड़े आयोजन की तैयारी के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। हमारा सबसे पहला मकसद है कि हम अंग क्षेत्र में महामना मालवीय। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा
तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिले के जगदीशपुर टिकानी माल गोदाम परिसर में व्यापारी कक्ष का उद्घाटन मालदा रेल मंडल के डीआरएम मनीष गुप्ता ने किया। इस अवसर पर उन्होंने रेलवे से जुड़े अधिकारियों, स्थानीय व्यापारियों एवं जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। उद्घाटन के बाद डीआरएम ने जगदीशपुर टिकानी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन की संरचना, यात्री सुविधाओं और माल गोदाम से जुड़े कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। दोहरीकरण की अपनी एक प्रोसेस होता है और अभी तो बहुत सैंक्शन हुआ है, इसमें अभी पूरा उसकी ड्राइंग्स वगैरह अप्रूव होंगी और फिर डिपेंडिंग अपॉन क्या आउटले है उस हिसाब से कार्य होगा। तो थोड़ा समय लगेगा, उसमें लंबा काम है, छोटा काम नहीं है, तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा। यहाँ की सबसे बड़ी 2 समस्याएं सर, एक ये आरओबी के लिए डेली जाम लगता है, एम्बुलेंस स्कूली बच्चे फंसे रहते हैं, घंटों फंसे रहते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है आरओबी के बारे में। एक भी सर एक्सप्रेस ट्रेन की यहाँ खराब नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि जहाँ तक ट्रेनों के स्टॉपेज का सवाल है, अभी जैसे दोहरीकरण होगा तो अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ पे फिजिबिलिटी है ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए और डिमांड कितनी है वहाँ पे पब्लिक की, उसको देख के वो डिसाइड। बड़ा स्टेशन है सर और 4 प्रखंड का लोग का डेली आना जाना है, या तो यहाँ से 12-8 जाना पड़ता है या भागलपुर जाना पड़ता है। इसके लिए लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। सनौला, गोराडी, रजौन और जगदीशपुर 4 प्रखंड का ये मतलब स्टेशन है, ये रास्ता है और बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ से पैसेंजर है जो भागलपुर और रजौन से उसको पकड़ना पड़ता है। मैंने आपको कहा कि जो डिमांड है यहाँ पे लोगों की और जो रिक्वायरमेंट है उसको देख के हम लोग, क्योंकि हर ट्रेन में तो हम यहाँ पे स्टॉपेज नहीं दे पाएंगे, बट जो पर्टिकुलर इंटरसिटी टाइप की जो ट्रेन होती हैं भी नहीं है उसका कम से कम नहीं, हमको पटना इंटरसिटी है सर, 3 को कम से कम का तो बहुत जरूरी है। अभी हम इसका एक बार फिजिबिलिटी चेक करवा लेते हैं और अगर रूट का एक बार डबलिंग हो जाएगी। अभी तो क्या है कि यहाँ पे कैपेसिटी कंस्ट्रेंट भी है, क्योंकि अभी सिंगल लाइन सेक्शन है, तो उस वजह से दिक्कत ये होती है कि हम यहाँ पे ट्रेन को रोक नहीं पाते हैं और हमारे सेक्शंस बड़े हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, कुछ क्रॉसिंग स्टेशन का काम अभी हम लोगों ने सैंक्शन कराया है, आप लोगों को मालूम होगा, और कुछ हम लोगों ने IBS के वर्क भी सैंक्शन कराए हैं जो प्रगति पर हैं। उनमें से कुछ हम लोग जो हैं इसी साल पूरे कर लेंगे और क्रॉसिंग स्टेशन मुझे लगता है कि मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर हम लोग फिनिश कर लेंगे। तो एक बार क्रॉसिंग स्टेशन बनने से और कुछ डबलिंग आने से कुछ यहाँ पे जो रूट है उसमें हम लोगों का जो सैचुरेशन है वो थोड़ा ईज़ आउट होगा, और एक बार वो सैचुरेशन ईज़ आउट होने से देन वी कैन थिंक ऑफ कुछ ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए, और अगर हम लोगों को और कुछ ट्रेनें यहाँ पे बढ़ानी है तो उसके बारे में सोच सकते हैं।
स्टॉपेज की बहुत ज़रूरत है सर। यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं और जगह आंदोलन करते हैं, यहाँ के लोग आंदोलन नहीं करते। आंदोलन, देखिए, आंदोलन करने से जो वस्तु स्थिति है वो नहीं बदलती है। अगर किसी हम लोगों के रूट पे स्टैग्नेशन ज़्यादा है, वहाँ पे सैचुरेशन ज़्यादा है, तो आप 10 ट्रेनों का स्टॉपेज दे दिए तो सैचुरेशन और बढ़ जाएगा और ट्रेनें लेट